जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी, जिसका नाम कालू कौआ था। वो कालू कौए से परेशान रहा करती थी। वो हर काम में आलस करता और घोंसले में ही पड़ा रहता। यहाँ तक कि उसके खाने का इंतजाम भी टुनटुनी चिड़िया को ही करना पड़ता था। बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए और जी जान से उनकी देखभाल में लग गई। एक दिन बंटी कबूतर और बबूला टुनटुनी चिड़िया से मिलने आए। टुनटुनी बहन, आप कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और ये कालू कहाँ पर है? दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। वो देखो, आराम से घोंसले में अंडों के पास बैठे हैं। तभी बबूला कालू कौए से कहता है, ओए महाराज कालू, हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। क्यों ना कहीं घूमने चले? ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सुनो कालू जी, आप भी साथ आ रहे हैं ना? अरे मैं आकर क्या करूँगा? बेफालतू में तुम लोग थकने जा रहे हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कहीं घूमने जाना भी आपको थकने के बराबर ही लगता है। ठीक है, आप यहीं बैठो, अंडों का ध्यान रखना, हम होकर आते हैं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया उन सभी के साथ सैर को चली गई। वो देर तक जंगल में घूमते बातें करते रहे और इस तरह टुनटुनी चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। फिर वो एक तालाब के पास जाकर रुक गए। तभी बबूला उन सभी से कहता है, चलो सब लोग तैरते हैं और मजे करते हैं। ये कहकर बबूला पानी में कूद गया और बंटी कबूतर बोला, लेकिन हमें तो तैरना नहीं आता, हम किस तरह मजे करेंगे भला? ये सुनकर बबूला हंसने लगा और खूब मजे से तालाब में तैरने लगा। बबूला को देखकर उन सभी पक्षियों को भी तालाब में उतरने का मन किया और वो आपस में कुछ सोचने लगे। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर एक नारियल के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे बिल्लू बिल्ला बैठा हुआ नारियल खा रहा था। वो नारियल खाकर वहाँ से चला गया। टुनटुनी चिड़िया को नारियल का खोल देखकर एक आइडिया आया और उसने बाकी सबको बताया, अरे दोस्तों, क्यों ना हम सभी पक्षी मिलकर एक नारियल की नाव बनाएं? फिर टुनटुनी चिड़िया उस नारियल के खोल को खिसका खिसका कर तालाब के किनारे तक लाई। बंटी कबूतर कहीं से एक छोटी सी लकड़ी उठा लाया और पिंकी चिड़िया एक धागा उठाकर लाई। बंटी भैया, इस लकड़ी को नारियल के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। ये कहकर उसने वो लकड़ी नारियल के खोल के अंदर फंसा दी। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। फिर उन सभी ने उस नाव को खिसका कर तालाब में डाला और उसमें बैठकर चल दिए और उन लोगों ने खूब मजे किए। फिर शाम होते होते वो किनारे वापस आने लगे। तभी पिंकी चिड़िया बोली, वैसे अब इस नाव का क्या करना है? क्या इसको यहीं छोड़ दें? नहीं, आप लोग इसको मेरे घोंसले तक ले चलो। अगली बार भी नाव की सवारी के मजे लेंगे। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी ने मंजूरी जताई और उसको टुनटुनी चिड़िया के घोंसले तक ले गए। टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौए से कहा, सुनिए जी, पेड़ के नीचे हमारी नाव खड़ी है, कहीं कोई इसको ले ना जाए। आप मेरे साथ नीचे चलिए, मैं और आप इसको उठाकर आराम से ऊपर ला सकते हैं। अरे अभी तो थक कर आई हो, अभी इसको उठाओगी तो और थक जाओगी। कालू कौए ने आलस दिखाते हुए ये बात कही। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उससे कहा, थक कर मैं आई हूँ, लेकिन आलस आपको क्यों आ रहा है? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर भी कालू कौए को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो थोड़ी देर बाद काम करने का बोलकर सो गया। टुनटुनी चिड़िया भी उससे हार कर सो गई। काफी समय बीत गया। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बारिश बहुत ही तेज हो रही थी और पानी हद तक भर चुका था। कुछ ही देर में पानी उनकी डाली पर आने लगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को अपने अंडों की फिक्र होने लगी। अरे उठो कालू जी, जल्दी उठिए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। देखिए जरा यहाँ क्या हाल हो चुका है। टुनटुनी चिड़िया की 1-2 आवाजों के बाद कालू कौवा बड़ी मुश्किल से उठा और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया।
अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश और ये पानी से भर गया। ये सोचिए कि अब हम अपने अंडों को कैसे बचाएंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उस समय मेरी बात मानकर उस नाव को ऊपर ले आते तो हमारे अंडे बचाए जा सकते थे, लेकिन वो नाव अब पता नहीं कहाँ होगी और ये घोंसला भी पानी की चपेट में आकर डूब ही जाएगा। ये सुनकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। ठीक कह रही हो, आज मेरी आलस की वजह से हमारे अंडे खतरे में हैं, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। ये कहकर कालू हवा में उड़ गया। टुनटुनी चिड़िया को बहुत फिक्र होने लगी थी, लेकिन वो अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। कालू को वो काफी देर तक उड़ता रहा और वो जहाँ भी जाता उसको घोंसले खाली ही नजर आते, क्योंकि सभी पक्षी खुद की जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर जा चुके थे। उसको कई घोंसले पानी में डूबते हुए भी नजर आए, जिनको देखकर वो डर गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें हमारे अंडों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना पड़ेगा। ये कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वापस अपने घोंसले की तरफ चल दिया। वही टुनटुनी चिड़िया बहुत ही परेशान थी। पानी काफी ऊपर आ चुका था और उसकी डाल को छूने लगा था। कुछ ही मिनटों में वो घोंसले के ऊपर तक आने वाला था। हे भगवान, मैं अपने अंडों को कैसे बचाऊं? लगता है उनको कोई मदद के लिए भी नहीं मिलने वाला। पूरा जंगल खाली हो चुका है। कुछ ही पलों में पानी अंडों तक पहुंचने वाला था। तभी उसने देखा कि सामने से कालू कौवा अपनी चोंच में नारियल की नाव दबाए उड़ता आ रहा है। वो डाल पर आकर रुक गया और उसने नाव डाली पर रखी। जल्दी से अंडों को उठाने में मदद करो। दोनों ने एक एक करके उन अंडों को नाव में रखा और फिर खुद भी उसमें बैठ गए। तभी पानी डाली के ऊपर आया और नाव पानी के ऊपर तैरने लगी। पानी के भाव के साथ उनकी नाव चलने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को नाव मिलने की सारी बात बताई। इसी तरह दोनों बातें करते रहे और जब बारिश रुकी तो नाव एक पहाड़ी पर जाकर रुक गई। अगले ही दिन अंडों में से बच्चे बाहर निकले, जिनको देखकर दोनों बहुत खुश हुए। इस तरह कालू कौवे ने अपनी मेहनत से बच्चों को बचा लिया। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका बाप जंगल में शिकारी का शिकार हो चुका था। माँ, आप मेरा इंतजार करना। खेत से आते समय मैं आपकी दवा जरूर लेती आऊंगी। अरे बेटी, रहने दे। मैं जानती हूँ ये दवाएं बस थोड़ी सी देर को सुकून देती हैं, वरना फिर से सारा मामला वहीं के वहीं ही होता है। माँ, कम से कम दर्द से तड़पने से तो अच्छा है कि कुछ देर को आराम मिल जाए। टूनी चिड़िया को दर्द होने की परेशानी थी। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी जंगल की एक अमीर पक्षी सुंदरी कौवे के खेतों में काम करने चली जाती है। अरे वाह, इस बार तो मालकिन मेरे काम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। जरा इस लहराती फसल को तो देखो, कितनी अच्छी फसल हुई है इस बार। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया खेत में पानी डालने लगी। उस खेत में बैंगन की फसल लगी हुई थी। अभी टुनटुनी चिड़िया पानी डाल ही रही थी कि तभी उसकी मालकिन वहाँ आ गई। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। सब अच्छा तो है ना? मालकिन, आप खुद ही देख लीजिए कितनी अच्छी फसल हुई है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है। हाँ हाँ, बस कर। ये सब कुछ तेरी मेहनत का नहीं, हमारी अच्छी किस्म के बीजों का नतीजा है, समझी? और तूने तेरी माँ की खराब तबीयत की वजह से 3 दिन काम से छुट्टी ली थी, उसके भी पूरे पैसे काटे जाएंगे। मालकिन, ऐसा मत कहो। मुझे मेरी माँ के लिए दवा लेकर जाना है। प्लीज मेरी पगार मत काटना। सुन चिड़िया, जितना तेरा निकलेगा उतना ही मिलेगा। ऐसा बोलकर सुंदरी कौवी सभी का हिसाब करने लगी और टुनटुनी चिड़िया को थोड़े से पैसे दिए। अरे, इतने में तो सिर्फ घर का खर्च चल पाएगा या फिर माँ की दवा आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो मुझे मकान का किराया भी देना है।
बेचारी टुनटुनी चिड़िया को ऐसे ही सोचते सोचते खेत में ही शाम हो गई और शाम को टुनटुनी चिड़िया घर पहुंची। घर पहुंचते ही वो हैरान रह गई। माँ, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हुई हो? और ये आंसू? बेटा, सब कुछ हमसे छिन गया। देख देख, हमारी आंखों के सामने तेरे बाबा गए और अब ये घोंसला देख बेटा, टूट चुका है। टुनटुनी चिड़िया सब कुछ समझ चुकी थी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बस बेबसी से उसे देख रही थी। माँ, जब तक जिंदगी है हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या हुआ अगर ये घोंसला टूट गया तो? चलिए हम फिलहाल मौसी जी के यहाँ चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के यहाँ जाने को निकल गई। किसी तरह से टूनी चिड़िया और टुनटुनी अपनी मौसी बबली कबूतरी के यहाँ पहुँची। अरे टूनी दीदी, अचानक अपनी बहन को देखकर टूनी चिड़िया की आंखें भर आई और वो उसके गले लग गई। मौसी, अभी माँ को आपकी बहुत जरूरत है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी मौसी को अपने साथ हुई सारी बातें बताई। मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ टुनटुनी, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं हूँ। मेरे पति 2 दिन बाद शहर के जंगल जा रही है। तो आप फिक्र मत कीजिए मौसी जी, हम 2 दिन में यही शहर में ही कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। टुनटुनी चिड़िया 2 दिन के लिए अपनी मौसी के यहाँ रुक गई, लेकिन चिंता की बात ये थी कि 2 दिन के बाद वो कहाँ जाती, क्योंकि उनके आधे पैसे तो गांव के जंगल से शहर के जंगल आने में ही खत्म हो चुके थे। ऐसे ही देखते देखते 2 दिन भी हो गए। चलिए मौसी जी, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर टुनटुनी अपनी माँ के साथ शहर के जंगल आ गई और वो दोनों बस दर दर भटकने लगी। तभी उन्हें वहाँ एक छोटा सा मंदिर दिखा। वो दोनों उसी मंदिर में चली गई और प्रार्थना करने लगी। हे भगवान जी, अब आप ही हमारा सहारा हो, प्लीज हमारी कुछ मदद करो। ऐसा बोलकर टुनटुनी फिर से अपनी माँ के साथ किसी बसेरे को तलाशने लगी। वो दोनों चलते चलते जंगल की खाली खाली सी जगहों पर आ चुकी थी, जहाँ बहुत कम पेड़ पौधे थे और अब रात भी हो चुकी थी। देख तो टुनटुनी, यहाँ कितने बड़े बड़े पेड़ खाली हैं, किसी पर घोंसला ही नहीं है। हाँ चलो माँ, यही चांद के नीचे अपनी रात काटते हैं। दोनों बेबस माँ बेटी वही पेड़ पर ही बैठ गई और चांद की रोशनी को देखने लगी। अभी वो बस चांद को देख ही रही थी कि तभी टुनटुनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसको छुआ हो। अरे ये क्या था? टुनटुनी चिड़िया ने उठकर देखा तो वहाँ पर एक छोटी सी लाल रंग की परी जैसी पंखों वाली परी बैठी हुई थी और वो टुनटुनी से बोली, कैसी हो टुनटुनी? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं लोगों का मन पढ़ सकती हूँ। तुम बहुत ही दर्दों से जूझ रही हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जानती हो, मेरे जैसी परियां इस दुनिया में जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें ही दिखाई देते हैं जिन्हें हम खुद को दिखाना चाहते हैं। समझ गई, ये तो कुछ कुछ परियों की कहानी जैसा है। अगर तुम सच में एक परी हो तो प्लीज मेरी मदद करो। मैं वही करने आई हूँ। तुम अभी चांद को देख रही थी ना? ऐसा बोलकर परी ने चांद पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ती वैसे वैसे चांद से मिट्टी आ गई और देखते ही देखते वहाँ एक सुनहरी रोशनी सी जगमगाई। उस रोशनी में से वहाँ एक मिट्टी का घर नजर आया, जिसमें खिड़की दरवाजे खुले हुए थे और उसमें टुनटुनी की जरूरत का सारा सामान था। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाल परी। ठीक है टुनटुनी, तुम अपनी माँ के साथ यहाँ आराम से रहो, मैं चलती हूँ। उसके बाद दोनों माँ बेटी उस मिट्टी के बने घर में खुशी खुशी रहने लगती।